अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाउस ऑफ टेक्निकल्स। अच्छा जी, आज केएसई 100 इंडेक्स ने 2,500 पॉइंट्स गिराए हैं। देयर वाज अ पैनिक आल्सो, कुछ न्यूज़ इस तरह की सर्कुलेट हुई थी। और देखिए, टेक्निकल्स पे मैं अगर बात करूं तो आपके सामने है, जो मैं लास्ट कपल ऑफ डेज से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो स्टॉक प्रॉफिट में है उसमें से प्रॉफिट टेकिंग करके हमें वेट करना चाहिए फॉर अ डिप। अच्छा, अब इसमें ये इन लेवल्स के ऊपर था, तकरीबन 1,15,000 के पास था, जब मैंने कहा था कि ये अपसाइड हम देखेंगे इंशाल्लाह अगले वीक। मैंने पिछले वीक की ये बात की थी। और उसके बाद ये 1,16,700 से 1,18,500 इस रेंज को सस्टेन करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने टाइमली इन्फॉर्म भी किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 1,19,500 की तकरीबन, जो कि पहले भी यहाँ से सॉरी रेजिस्ट किया था। और उसके बाद यहाँ पर जो बेरिश कैंडल्स बनी उसके बाद भी आई वाज कॉन्टिन्यूसली सेइंग कि जो जो स्टॉक्स आपके प्रॉफिट में हैं उनमें आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करें। अब अ, यहाँ पर आके इस लेवल को सस्टेन ना करना थोड़ी सी जो है वो आपके लिए कि थोड़ा सा कंसर्न है यहाँ पर। एक चीज़ जो है वो अभी भी मैं समझती हूँ, एक होप जो है वो ये है कि जो वीकली कैंडल की मैंने बात की थी कि ये इस ब्लू लाइन को वीकली के ऊपर, इससे ऊपर अगर ये सस्टेन करती है तो दैट वुड बी अ हेल्दी साइन। अब इसके लिए तकरीबन 1,15,400 से 1,15,500 से ऊपर ऊपर अगर इसमें कल क्लोजिंग आ जाती है तो दैट मीन्स कि ये कैंडल, जो वीकली की कैंडल है, ये इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज होगी। सो हम थोड़ा सा इसके अंदर सेफ हो सकते हैं। स्टिल अगर पैनिक कंटिन्यू रहता है, सेलिंग कंटिन्यू रहती है एक्सट्रीम प्रेशर के केस में, फिर जो पहले से मैंने आपको लेवल बताया हुआ है कि 1,12,400 से 1,14,000 इस रेंज को ये टेस्ट कर सकता है। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये कैंडल इस सपोर्ट लेवल को, यानी कि 1,13,800 से 1,14,200 की रेंज को टेस्ट करे और यहाँ से फिर बाउंस करे। एक ये भी पॉसिबिलिटी है। सो कैसे 100 इंडेक्स के तो मैंने तकरीबन आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता दी हैं। बाकी चलते हैं अगले स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले सिम मैंने कल भी इसमें मेंशन किया था, और इसको सॉरी मैंने कॉल निकाल दी है, चल एनीवेज। इसमें मैंने क्लियरली बताया था कि जी ये आपका पॉइंट सी जो है, यानी कि 13.80 को टेस्ट कर सकता है। और इसने, अगर मैं आपको आज की कैंडल दिखाऊं तो इसने 22 से तकरीबन 14.25 का लो लगाया है और क्लोजिंग इसकी थोड़ी सी ऊपर आई है 14.48 पे। बट सी पॉइंट इज इंटैक्ट। तो अगर हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में लेके चलें तो जब तक आपका ये सी पॉइंट, यानी कि 13.28 का जो है ये लो, ये ब्रेक नहीं करता है 13.20 का लो, तब तक आप इसके अंदर बुलिश हो सकते हैं, इसके अंदर आप लोग बैठ सकते हैं। GWLC की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। इसमें देखिए मंथली क्लोजिंग जो है वो 42 से ऊपर जो है वो पॉजिटिव साइन है। और अगर कल की क्लोजिंग की मैं बात करूं तो वीकली क्लोजिंग है कल, अगर ये 4180 से ऊपर आती है तो दैट वुड अगेन बी अ वेरी हेल्दी साइन। लेकिन एक चीज़ जो इसमें परेशान कर रही है दैट इज़ कि आपका इसके ऊपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। और अगर खुदा ना खास्ता ये पैटर्न, यानी कि आपका लो तकरीबन 38 का लो अगर ब्रेक करता है, 38 का लो ब्रेक करता है, तो इसके फिर थोड़े से मीडियम टू लॉन्ग टर्म के जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी नीचे के बन रहे हैं। बट ऑफ कोर्स उससे पहले आप अपसाइड डाउन कर सकते हैं और इस तरीके से ऊपर नीचे करके आप अपने स्टॉक को एवरेज करके आप ब्रेक इवन पे निकाल सकते हैं। सो अगर हम ये कहते हैं कि जी ये इनवैलिडेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न इनवैलिडेट, लेकिन उसके लिए फिर उसको ज़रूरी है कि तकरीबन 45 एटलीस्ट अपना जो है 45-46 का लेवल जो है वो इसको फिर क्रॉस करके इसको सस्टेन करना चाहिए, तभी हम इसका ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो इसको हम कहेंगे कि जी ये इनवैलिड हो चुका हुआ है। नेक्स्ट इज मारी मारी पेट्रोलियम में इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल ट्रेड्स ली। कल की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है उसमें मैंने बताया था कि ये अब प्रेशर ले रहा है और इसने ये ट्रेंड लाइन तोड़ दी है। और आज आप देख लें कि, और कल की वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था कि अब ये 625 की रेंज एंड देन 600 पे आ सकता है। सो
आज तो इसने 610 का लो लगाया है और इसकी क्लोजिंग 625 पे आई है। सो अगर कल भी सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो शायद हम इसको 575 से 600 की रेंज में आता है देख लें, और ये एक अच्छी सपोर्ट लेवल समझी जाएगी। यहाँ से अगर हम बाउंस ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ से एक अच्छा कोई 40-50 रुपए का या इससे भी ज़्यादा इवन बाउंस मिल सकता है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि कल की क्लोजिंग क्या कहती है, क्योंकि कल वीकेंड भी है, सॉरी वीकली क्लोजिंग भी आएगी। सो हम उसको उस हिसाब से देखेंगे कि ये स्टॉक अब नेक्स्ट मूव क्या दे सकता है। फिलहाल के लिए यही लेवल्स हैं। उसके बाद है जी ग्लेक्सो। ग्लेक्सो में मैंने ये चीज़ बड़े क्लियरली बताई थी जब इसने 470 प्लस पे ये गया था। मैंने उस टाइम पे ये क्लियरली बताया था कि ये आपका जो है इसको इस टाइम पर बाय ना करें। पॉसिबिलिटीज देयर कि ये नीचे आएगा और यहाँ पर अपना हायर लो प्रिंट करेगा और फिर बाउंस बैक करेगा। जो पॉसिबल रीटेस्ट जोन है जो इसने प्रीवियस ब्रेकआउट दिया था वो 420 से 429 का है। सो देर इज अ चांस कि इस जोन को टेस्ट किया जाए, सॉरी इस जोन को टेस्ट करे और वापस जाए। अभी भी हायर लो इसका इंटैक्ट है, और एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो शायद हमें ये कल अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स हमें एक दो मिलती हैं तो ये हमें 444 से 445 की रेंज से हमें एक बाउंस दे सकता है। एक छोटी सी रेजिस्टेंस है इसके पास 447.5 की। अगर ये क्रॉस कर जाती है तो ये आराम से तकरीबन 456 460 तक इजीली जा सकता है। बड़े टाइम फ्रेम पे वीकली के ऊपर इसकी क्लोजिंग जो है वो मैटर करती है। वो अगर आप सॉरी वीकली के ऊपर अगर मैं इसकी क्लोजिंग देखूं तो ये दो यहाँ पर एक जो कैंडल्स हैं वो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बट हम वी हैव जो है हमारे वॉल्यूम ज़्यादा हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से हम नीचे एवरेज करके ऊपर, अगर जो लोग ऊपर वाली साइड पर जिन्होंने बाइंग की हुई है वो यहाँ पर नीचे आए 420 से 428 की रेंज में आए तो यहाँ से हम इसको अपसाइड जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। उसके बाद है जी SNGP। ये मुझे बड़ा अच्छा सेटअप इसका लग रहा है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 118 से जो है वो 100 तकरीबन 28 तक की ट्रेड भी ली, और उसके बाद जो है देखिए जब मेरे TP सेट हो जाते हैं तो फिर मैं बॉदर नहीं करती हूँ कि वो मजीद ऊपर कितने तक जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ आपको थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट देती है कि जो हुआ आप हाथ से क्यों वो निकल गया हाथ से, ये हो गया वो हो गया। तब भी मतलब मैंने इस चीज़ को अपने अंदर थ्रू प्रैक्टिस थ्रू लर्निंग ये चीज़ अपने अंदर एम्बेड की है कि जी जो चला गया, जहाँ पर आपने प्रॉफिट टेकिंग कर ली बस कर ली, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। उसके बाद उसको अपने वर्किंग करो, उसके लेवल्स निकालो और उन लेवल्स के वापस आने का वेट करो। सो अभी यहाँ पर जो है हमने इसको 120 में समझ लो कि 118 के पास इसका अच्छा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर आए तो मेरा ख्याल है हम इसको 115 से 118 की रेंज में आए तो हम यहाँ से इसको अपसाइड दोबारा जाता देख सकते हैं, क्योंकि अभी इसने हायर हाई लगाया है और हायर हाई के बाद हायर लो वो प्रिंट करेगा। 110 ये ना तोड़े तो फिर हम इसको मतलब इसमें आराम से हम बैठ सकते हैं। अदरवाइज अगर ये अपना तकरीबन 110 का अगर ये लो तोड़ता है तो फिर मेरा ख्याल है ये फर्दर ये प्रेशर लेगा तकरीबन 96-97 तक का। नेक्स्ट स्टॉक है जी वेव्स कॉर्पोरेशन। इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, प्लस इसमें एक मुझे बुलिश चीज़ भी नजर आई थी, सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसमें बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई है बिगर टाइम फ्रेम्स के ऊपर, एक कंसोलिडेशन बॉक्स में है। अब जो लोग नहीं सबर कर सकते, नहीं वेट कर सकते हैं, वो कोशिश करें कि फिर इसका ब्रेकआउट का वेट करें, जो कि 9 क्रॉस करने के बाद 9 साढ़े 9 के बाद इसका ब्रेकआउट बनता है। सो वहां पर फिर एंट्री लें। अदरवाइज जो इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो इस रेंज में कंसोलिडेशन बॉक्स में इसको 6 तक इसको ऐड करें। लेकिन अगर 6 का लेवल पर ब्रेक होता है तो आप ये याद रखें कि इसका डाउन साइड पर 3 का लेवल बनता है। और अगर ये 9 आप 9 साढ़े 9 के ब्रेकआउट के ऊपर आप एंट्री लेते हैं तो ये 11:30 13 ये आराम से इंशाल्लाह ताला दिखा सकता है। बट ये अगेन टेली की तरह ये थोड़ा सा थिका देने वाला शेयर है फिलहाल। उसके बाद है जी SSGC में मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि 40.84 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर बैठ सकते हैं। आज इसने क्लोजिंग जो है वो 41.05 दी है 39 का लो दिखाने के बाद। सो अगर ये मंथली क्लोजिंग 40.84 से ऊपर देता है, मैं मंथली क्लोजिंग की बात कर रही हूँ, तो दैट वुड बी अ गुड साइन।
अदरवाइज टेम्पररी प्रेशर है, अगर यहाँ सेलिंग आए तो हम इसको 37 के पास इसको ना हम दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हैं, या जिन्होंने एवरेज करना हो वो 37 का वेट कर ले। एक सनर्जी का मैं क्विकली बता दूं कि सनर्जी जो है इसने 9 रुपए तक तो ऑलरेडी इसने हमें 8 से 9 रुपए के ऊपर मूव दी, लेकिन अब दोबारा इसने प्रेशर लिया है। जब तक ये 8 से 8.20 को दोबारा सस्टेन नहीं करता है, तब तक इसके अंदर आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा साइड पे रहें या एक्यूमुलेशन की तरफ चले जाएं। सो दिस इज एज ऑफ नाउ फॉर KC 100 इंडेक्स प्लस कुछ स्टॉक्स जो मैंने आपको बताया, इसमें SNGP जो है एक अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फिर SSGC बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके अलावा मैंने सिम का भी बताया है। सो जो लेवल्स मैंने आपको बताया है, मेरा ख्याल है इनके ऊपर प्ले करना चाहिए। बाकी देखिए मार्केट, अगेन मैं यही कहूंगी कि ना मैं चला रही हूँ ना आप चला रहे हैं। सो हमें वी नीड टू गो विद द ट्रेंड, मार्केट के साथ चलना है। हमें अपनी जिदबाजी नहीं करनी है कि जी मैंने ये लेवल्स बताए तो ऐसा ही होगा। जहां पर आपका स्टॉप लॉस, जो आप लोगों की वर्किंग है उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस कोई हिट होता है तो करवा दें, उसको रीबाई की साइड पर आ जाएं जब वो अच्छी सपोर्ट बनाए। सो मार्केट के साथ जिद नहीं लगानी चाहिए हमें। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से कहा है, अभी वीकली एक वीक जो है वो कल का भी डे पड़ा है हमारे पास। सो कल की वीकली कल की क्लोजिंग जो है वो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सो कल की वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आई विल गिव सम मोर डिटेल्स। तो दैट इज ऑल ऑफ नाउ फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।